अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आकिब बर्ड चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद हर अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी मुर्गियों को या चूज़ों को रेशा हो जाता है तो रेशे का क्या इलाज है और रेशा किस वजह से होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि रेशा दो वजह से होता है। एक तो रेशे की वजह ये होती है कि जब आप अपनी मुर्गियों को बाहर खुला छोड़ देते हैं तो वो मिट्टी में से दाना चुग के खाती हैं या मिट्टी में खेलती हैं, तो कुछ ना कुछ मिट्टी जो होती है वो खा लेती हैं, जिसकी वजह से आपके चूज़ों को या मुर्गियों को रेशा हो जाता है। दूसरी वजह ये होती है फ्रेंड्स कि आप लोग ऐसा करते हैं कि इनको जो दाना देते होते हैं आप लोग ऐसे ही बग़ैर किसी बर्तन के आप लोग इनको नीचे दाना दे देते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे से चुग कर खाते हैं, जिस वजह से आपकी चूज़ों को या मुर्गियों को रेशा हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने आपको पता है कि अगर आप लोग बर्तन की आप लोगों के पानी के बर्तन हैं, जिस तरह अगर आप लोग पानी के बर्तन की सफाई नहीं करते तो अगर आपके बर्तन 1 या 2 दिन तक आप लोग सफाई नहीं करेंगे तो इसके बीच में भी केमिकल बन जाते हैं। पानी जो होता है वो लेसदार सा ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से आपके चूज़े जो होते हैं वो पानी पीते हैं तो उससे उनको रेशा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों को रेशे का एक देसी इलाज बताऊँगा जिसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सब्ज़ सौंफ ले लेने हैं, सौंफ और 1 चम्मच आप लोगों ने सब्ज़ सौंफ की, 1 चम्मच आप लोगों ने ज़ीरा ले लेना है, 1 चम्मच आप लोगों ने अजवाइन की ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने किसी लंगरी के बीच में अच्छी तरह से कूट लेना है। उसके बाद आप लोगों ने छोटी इलायची के 4-5 दाने ले लेने हैं। अगर आपकी 5-6 मुर्गी हैं तो आप लोग 4-5 दाने ले लें। अपनी मुर्गियों के हिसाब से आप लोगों ने खुराक तैयार करनी है। छोटी इलायची, उसके बाद सब्ज़ सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन, ये 4 चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है फ्रेंड्स। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से लंगरी के बीच में कूट लेना है। जब आप लोग देख लें कि ये अच्छी तरह से पाउडर बन गई हैं तो उसके बीच में आप लोगों ने थोड़ा सा आटा मिक्स कर देना है। आटा इसलिए मिक्स करना है फ्रेंड्स क्योंकि आटा मिक्स करेंगे तो आटे के बीच में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और गोलियाँ बनाने में आसानी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने किसी भी मेडिकल स्टोर से वैब्रामाइसिन का कैप्सूल ले आना है। एक कैप्सूल जो होगा आप लोगों ने उसके बीच में जो पाउडर होता है वो वाला पाउडर भी आप लोगों ने या उसको पीस के आप लोगों ने उसके वो जो आप लोगों ने जो चीज़ें बनाई होंगे मिक्सचर बनाया होगा उसके बीच में आप लोगों ने मिक्स कर देने हैं। मिक्स करके आप लोगों ने आटे के बीच में उसके बीच में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना देनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक ही चीज़ में मिक्स कर देनी है। ये वाला फ्रेंड्स आप लोगों ने सुबह भी अपने चिक्स को देना है, शाम को भी अपने चिक्स को ये छोटी छोटी गोलियां देनी है। ये बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स 1 या 2 दिन के इस्तेमाल से जितना पुराना भी आपके चिक्स को रेशा है या रेशे की बीमारी आ रही है, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं या खर खर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।